चंद ही लम्हों में हम लाइव हुआ चाहते हैं। हमारी घड़ी, कैनेडियन घड़ी, सुबह के 10:30 बजा रही है और बड़े सगीर में 9 और यूके में इस वक्त मेरे ख्याल में 3:30 बज चुके हैं। हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, तो लीजिए, वी आर लाइव। और जनाब रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक सबीह और सर्द सुबह है। 5 डिग्री -5 की ठंड, सर्दी रफ्ता रफ्ता अपने पर फैला रही है। क्रिसमस की रौनकें और चरागां शुरू हो चुका है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। 8 दिसंबर को शायर खुश असलूब नासिर काज़मी मरहूम की बर्थ एनिवर्सरी, यौम पैदाइश, जिन्हें हम आज खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला में पैदा हुए और 2 मार्च 1972 लाहौर में इंतकाल हुआ। कतबे पर उनका ये शेर कंदा है कि दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। 1954 में इनका पहला शेरी मजमुआ बर्ग नए शाये हुआ, जिसने उन्हें उर्दू गज़ल के सफ़े अव्वल के शोरा में ला खड़ा किया। मुझे ये इफ्तिखार हासिल है कि नासिर काज़मी मरहूम के साहबजादे फर्जंद अर्जुमन जनाब बासिर सुल्तान काज़मी मेरे कल्बी दोस्तों में हैं। बासिर काज़मी खुद एक साहिब तर्ज शायर और सीजन्ड ड्रामा नवीस हैं। आइए इनका इस्तकबाल नासिर साहब की एक लाजवाल शेर से किया जाता है। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, जिंदगी पड़ी है अभी। वेलकम टू 132nd एपिसोड ऑफ आवारगी विद दानिश। मोहतरम बासिर सुल्तान काज़मी साहब, भाईजान, आदाब, मिजाज गिरामी। आदाब, बहुत शुक्रिया दानिश भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल, दुआएं आपकी, बुजुर्गों की दुआएं। आप बताइए कैसे हैं आप? जी हाँ, आपने वहाँ का मौसम बताया तो यहाँ अगर मैं ये पर्दा हटाऊं तो आपको यहाँ बर्फबारी का मंजर नजर आएगा। यहाँ तो -0 पे चला गया है। माइनस में है वहां भी ना? जी यहाँ हाँ। माइनस में आज सुबह से बर्फ पड़ रही है। हम्म। तो बहरहाल अच्छी बात यह है कि आज छुट्टी का दिन है, वरना तो काम पे जाना हो या कहीं, स्कूलों में तो छुट्टी हो जाती है, कॉलेजों में, लेकिन बड़े लोगों का मसला होता है। तो आज लोग एंजॉय कर रहे हैं। गुड। इससे पहले कि साहब हम गुफ्तो शुनीद का सिलसिला दराज करें, कुछ बहुत ही नादिर और नायाब तस्वीरें मैं दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो पहले उसे देखते चलें, फिर बातें होंगी। जरूर। तो आइए साहब। खुशामदीद। भाई वाह साहब, इस तस्वीर की कदर और कीमत इसलिए बढ़ गई कि अब ये बादशाह सलामत हैं, तो इस जी हाँ, तो जितनी जितनी पहले कीमत थी शहजादे के जमाने में, अब तो साहब ये वाकई क्या ख्याल आपका? जी बिल्कुल। आप कमेंट करें साहब। बस वो शायरों को भी तो लोग कहते हैं तो बादशाह लोग हो आप। तो ये बादशाह सलामत आपको जो मेडल दे रहे हैं उसकी कीमत तो साहब बढ़ गई, संभाल के रखिएगा। बहुत अच्छी तस्वीर भी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, आप मिर्जा से मिलने दिल्ली पहुंचे हुए थे? जी, बहुत बड़ी मेरी ख्वाहिश थी और बहुत सादत की बात थी, बहुत बड़ी अच्छी। यादगार लम्हा मेरी जिंदगी का, मेरे आइडियल यादगार मेरे लिए शायर। भी था, आपसे मुलाकात हुई थी। जी, आपसे मुलाकात इसी मौके पर। और तस्वीर भी बड़ी अच्छी है ये। हाँ जी।
साहब ये तस्वीर है, बहुत कम नहीं है। दोस्तों को इसका बताइए। ये हेमिंगवे। हेमिंगवे का मुजस्समा है। क्यूबा के जो कैपिटल है हवाना, हाँ। वहाँ एक मुतालियाती दौरे पे मैं गया था। हम्म। वहाँ ये खास एक पब था जहाँ हम्म। ये जाया करते थे। हम्म। तो मुझे नहीं अंदाजा था, जो हम गए तो मुजस्समा था ये। बहुत सी वेरी बातें, रेयर। बहुत बहुत बड़ा मुश्किल है वहाँ जाना भी, इतना हाँ, हाँ, फासला है हाँ। और उन पे पाबंदियां हैं इतनी चारों तरफ से। हम्म। बस ये एक बड़ा अच्छा मौका मुझे मिला और एक बड़ी मुख्तलिफ दुनिया मुख्तलिफ देखने का दुनिया। मौका मिला। मगर जी साहब हमारे हमारे कहवा कानून, हमारे यहाँ इसको इतनी कद्र मंजिलत से क्यों नहीं देखा जाता कि साहब गालिब का मुजस्समा किसी अच्छे बार में हो। जब वो कहते हैं ना कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हम लोग वहां गए स्टॉकहोम, तो वहां जो जी, मुशायरा हुआ था वो एक किसी बार में था, और वो अच्छा, बड़ा यादगार मुशायरा। जी हाँ, जी हमने हाँ, कहा, बिल्कुल हमने कहा ये इंडिया में ये मुमकिन नहीं था, इंडिया बिल्कुल। पाकिस्तान में। यहाँ इंग्लिस्तान में तो हमारी कई रीडिंग मेरी और मेरे दोस्तों की हाँ, बार्स में होती हैं। हाँ, अच्छा होती है वहाँ। साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, जी, और बताइए कब ये की हुई थी? ये 1965 का जून या जुलाई है। वाह। मरी हिल्स हम गए हम थे। मरी में, जी हाँ। तो मैं और हम्म। मेरा भाई तो छोटे थे, मेरे चचा साथ थे, चची हम्म। साथ थी। उनकी नई नई शादी हुई थी तो मरी हम गए। बड़ा अच्छा ये काम था हमारा, अच्छा 3-4 ट्रिप। है। जी हाँ, इन तस्वीरों को थोड़ा रिस्टोर कीजिए। जी ये बड़ी नायाब तस्वीरें हैं, ये और थोड़े डिजिटल कर लें, कुछ ऐसे कर लें, जी क्योंकि इसमें अभी से ही दाग वाग आना शुरू हो गया। जी। दरअसल ये बड़े छोटे से एक मामूली से कैमरे से खींची थी उस हाँ, जमाने में। उस जमाने वो में। हमें पापा ने लेके दिया था ताकि इनको जरा तस्वीरें खींचनी आ जाए। हाँ, पता चला कि उससे ज्यादा कीमती कैमरा तो जिंदगी में नहीं आया। हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो जी तो ये भी बड़ी अच्छी तस्वीर है। जी, ये मैं हूँ। हाँ। क्या बात है। ये 1953 54 की तस्वीर है। 74। जी, जी। 54 भाई मैं वाह। उस वक्त 1.5 बरस का हूँ। हाँ, ये भी मरी ही की है। हाँ। हाँ, पापा आप के जो आपने शायर चुपके दोस्त। से आपने चुपके से ये भी बता दिया कि माशाल्लाह अभी भी जवान हैं आप बहुत। हाँ, गुड। ये मैं हूँ पापा के सामने, वालदा और ये छोटा भाई मेरा हसन। गुड। हाँ, ये भी दोनों ये भाइयों की। हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त। हम्म। ये हमारा घर है लाहौर में, हमारा हम्म। आंगन। पीछे खजूर का दरख्त यहाँ नजर नहीं आ रहा, एक तरफ अनार का दरख्त था। हाँ। तो यहाँ कई पौधे हमने लगा रखे थे फूलों के, मोतिया, गुलाब और जामुन का दरख्त। बहुत बहुत अच्छी जामुन उस पे होती थी। शहतूत का दरख्त एक तरफ था, लीमू, मिर्चे निजाम नासिर वगैरह। साहब बहुत खुश हैं, ही सीम्स वेरी प्राउड ऑफ यू बिल्कुल टू। बिल्कुल, बहुत खुश। बहुत अच्छी। तो वो बड़े खुश थे कि ये नालायक इतने भी नालायक नहीं रहे। ये चचा है मेरे, अंसर काजी, उनके छोटे भाई। हाँ, तो इन ये लोगों ये इन्होंने बहुत कुछ शायरी वायरी दूसरे भाइयों ने नहीं की? नहीं नहीं, अच्छा। ये इनका इनका शोभा अकाउंट्स का था। ये अच्छा। मोइंजोदारो, यहाँ एक जो खंडरात का एक निकले थे एक शहर से, हाँ, कबल मसीह के खंडरात हैं मोइंजोदारो, वाह, सुबह सिंह में। यहाँ पे कुछ बरस हुए मैं भी गया था कुछ दोस्तों अच्छा। के साथ। हाँ। साहब बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर, बताइए इसके बाद। जी, क्या जोश बात है। मलिया आबादी। जोश साहब बैठे हुए हैं। हाँ हाँ। जी हाँ। और उनके पीछे एक उनका कजन है, जैदी साहब। अच्छा, और ये जो मसूद कुरैशी साहब हैं, जो ये सामने नजर आ रहे हैं, उनके साथ हाँ। बशीर जैदी असीर, ये भी शायर थे। हम्म। सबसे बाएं तरफ मसूद कुरैशी हैं, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टेशन डायरेक्टर थे। हम्म। सबसे बाएं तरफ आप देखें, उनके साथ बशीर जैदी असीर, ये भी यही असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उनके साथ मैं नहीं जानता, दो साहब, बच्चा जोश साहब हैं। उनके पीछे जोश साहब के कजन हैं। फिर सबसे दाएं तरफ पापा बैठे। हम्म। जी, ये मुझे पता नहीं कौन साहब है। कोई वहाँ कोई जगह है, कोई लाइब्रेरी का कोई हिस्सा लग रहा है मुझे तो। बस ये पापा की एल्बम में ये तस्वीरें थी। अच्छा, अच्छा। क्या बात है।
जी, ये बहुत यादगार तस्वीर। फैज साहब के साथ। फैज साहब हैं, उनके फैज साहब के पीछे कलीम उस्मानी, साथ साकिब ज़ुहरी, पापा, पापा के साथ दाएं तरफ सूफी तबस्सुम, गुलाम मुस्तफा तबस्सुम, क्या उनके बात। साथ एहसान दानिश, वाह। और फैज साहब के बाएं तरफ हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान, बाद में सियासत में भी आए, अब्दुल हफीज कारदार। कारदार साहब के बाएं तरफ कयूम नजर, ये शायर थे, हम्म, उनके साथ मुझे समझ में आ रहा था। बड़ी नायाब तस्वीर। वाह वाह वाह। बहुत नाम। ओहो, पार्टी हाउस। पाक टी हाउस, वो पापा के बाएं तरफ शहजाद अहमद, उनके बाएं तरफ अहमद मुश्ताक जो आजकल ह्यूस्टन में है, उनके हम्म, बाएं तरफ इंतजार हुसैन। बिल्कुल जवान है इंतजार हुसैन भी। देखिए देखिए जरा, देखिए जरा। क्या बात है। मेरे ख्याल में ये इंतजार हुसैन की तस्वीर भी बहुत ऐसी नहीं देखी हमने पहले, कहीं जी नहीं हाँ, देखा। हाँ। बिल्कुल। और बाद में हम्म, ज़ाहिर है इंतजार साहब थोड़ा सा बदल गए, उनको वजन बढ़ हाँ। गया था माशाल्लाह। हम्म, वो वाह वाह वाह। अब पार्क टी हाउस भी नहीं रहा अब। पार्टी हाउस में नहीं है, उसको उसको बहाल किया उन्होंने, कुछ अर्सा अच्छा नहीं किया है। रहा था, जो अच्छा बहाल कर लिया। अच्छा अच्छा। क्या बात है भाई। वाह वाह वाह। सादकैन सदकैन साहब, सब वेरी इंपॉर्टेंट। वाह। रेडियो पाकिस्तान लाहौर में स्टूडियो हम्म, में इंटरव्यू कर रहे थे सादकैन। वाह। हम्म, क्या कहने, बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर है भाई। कि पापा के बाएं तरफ हैं फराग गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी साहब। उनके बाएं तरफ इंतजार हुसैन, हम्म, उनके बाएं तरफ मोहम्मद तुफैल, ये बड़ा मारूफ एक रिसाला था, नकूश उसके। नकुश के एडिटर। हाँ। जी, हालांकि इनकी तस्वीर भी लोगों ने नहीं देखी होगी, ये भी बहुत ही ना, जी, बहुत ही इनकी भी बड़ी नायाब। नायाब तस्वीर है। अच्छा, ये बहुत नायाब। बड़े अच्छे अदीब भी थे, इनकी दो हाँ। किताबें हम्म। जिनमें उन्होंने अदीबों शायरों के खाके लिखे थे। वाह। एक का नाम था साहब और एक का था जनाब। अरे वाह। बड़े बड़े दिलचस्प वो किताब है, किताबें अच्छा। हैं दोनों। जी, वाह। नहीं तो फिराक का क्या कहना, जबरदस्त। जी, जी। पापा के बहुत दाएं बड़ी। तरफ जिगर मुरादाबादी। जिगर साहब, ओ हो। हाँ। तो जिगर साहब लाहौर गए थे। लाहौर ही आए होंगे क्योंकि पापा तो इंडिया नहीं जा इंडिया सके। नहीं। हाँ। इंडिया, लाहौर ही आए होंगे, बिल्कुल हाँ। लाहौर या कराची, जहाँ भी होंगे। कराची या लाहौर मुशायरे में आए होंगे। क्योंकि पापा मुशायरों में तो सारे पाकिस्तान में, रहीम खान, पेशावर, कोयटा, हम्म। मुल्तान, और जंग, कराची जाते रहते थे। अच्छा, उस इसी जमाने दौरान। में कोई अंदाजा है कि ये मुशायरे में जो शोरा जाते थे उनको नजराना एनवेलोप के कितने का मिलता था? हाँ, ये एक तो ये जाहिर है कि जो रेल या जहाज का किराया था वो तो जो भी था वो जो था। हाँ। वो तो रिकॉर्ड पे है, वो तो है, वो भी जाहिर है। मेरा ख्याल है मुआवजा ज्यादा नहीं था, मतलब। अंदाजा नहीं था। आप देखिए कि हनीफ मोहम्मद जो क्रिकेटर हमारे मारूफ थे, तो उन्होंने एक हम्म। दफा कहा था कि हमें एक टेस्ट में एक दिन के 15 रुपए मिलते थे। ओ माय गॉड। अब ओहो। मुझे लगता है, पता नहीं लगता है शायद उन्होंने कहा था एक टेस्ट के, लेकिन मुझे यकीन, मेरा ख्याल है उन्होंने एक दिन के तो 15 रुपए तो मुझे याद है उनके मुंह से सुने। ओहो। बोलिए साहब। मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये मानूं कि वो एक दिन के होंगे पूरे मैच के लिए। हाँ। शायरों क्योंकि का भी यही हाल होगा। जी हाँ। उस जमाने में तो टेस्ट मैच ही होते थे जाहिर। जी हाँ। जी हाँ। 5 दिन का मैच था, तो एक दिन के चलिए जो भी है। हाँ। ये, और फिर हमारे पड़ोस में रहते थे सईद अहमद, वो भी कप्तान हुए बाद में हमारी टीम के। हम्म। वो 8-10 मिनट साइकिल पे गीला रुमाल रख के सर पे साइकिल पे जाते थे स्टेडियम प्रैक्टिस करने। माय गॉड। 8 मिनट गर्मियों में। जनाब, आज का खिलाड़ी तो तस्वुर नहीं कर सकता। तो वो नहीं कर सकता। हाँ। ये ये अच्छी तस्वीर है। रेडियो रेडियो पाकिस्तान की पाकिस्तान है। लाहौर में एक कमरा, बहुत अच्छा है। पापा अपना फीचर वगैरह लिखते थे। जी, पहली किताब। पहली किताब। जी। अच्छा, ये 1952 में छाया हुई थी, पहला शायद। एडिशन इसका 1952 में। अच्छा। हाँ। जी, पहली बारिश। जी। ये 1975 में उनकी वफात के बाद कुलियात। ये बाद की किताबें हैं। ये दीवान भी उनकी इंतकाल के मुसवदा तो उन्होंने खुद तैयार किए, सारे मुसवदे तो उन्होंने खुद तैयार किए थे, छोटी डायरी में लिख लिए थे। हम्म, दीवान का मुसवदा जो फाइनल हुआ वो जब वो अस्पताल में थे, अच्छा। फरवरी में। हम्म, तो अहमद मुश्ताक साहब बड़े खुशखत थे, तो उनका जिम्मा लगाया कि बड़े बड़े कागजों पे फुल स्केप लिखे इसकी गजलें।
मैंने एक जगह लिखा भी है मजमून में, 2-3 जगह। आखिरी रात जो थी उनकी जिंदगी, जब मैं गया उन खसरे मामूल कॉलेज के बाद शाम को, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा इसके मुसव्वर बारे में है। हम हाँ तफसील से बात करेंगे, ये बहुत जी इंपॉर्टेंट बात है। जी हाँ। जी बेटे, जी हाँ। सुर की छाया, ये अच्छा उनका ये मंजूम ड्रामों का ड्रामा था। मजमुआ। जी नहीं, एक ड्रामा जो कथा के नाम से, एक हाँ कथा के नाम से शाया हुआ था सवेरा में 1954 में। तो बाद में फिर उनकी वफात के बाद मैंने फिर उसका तवील दिबाचा लिखा और किताबी शक्ल में शाया। यही वाला। जी सुर की छाया। जी हाँ। ये सब हिंदी की जी एडिशन है, ये ताज़ा यही है मेरे ख्याल में। जी जी, हाल में ये शाया हुई है, हम्म। एवरीडे बुक। आज मुश्किल था संभलना है दोस्त, तू जी हाँ। मुसीबत में अजब याद आया। वाह वाह वाह। कभी कभी मैं इसको, और अहबाब ये इसको अजब याद आया की जगह अजब काम आया भी कहते हैं, अगर कोई हाँ, काम आ जाए तो। अच्छा मुसीबत में दोस्तों तो वो के लिए काम ये भी आ सकता बहुत ही नायाब, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है। क्लिप जी जी हमें बासिर भाई ने भेजा है आप सबों के लिए। इसके अलावा कोई मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग नहीं है। जी, वीडियो उनकी एक यही अवेलेबल है। ऑडियो पहले और एक ये ही तो है अवेलेबल जी। थी, अब कई हैं। हाँ डॉक्टर खुर्शीद अब्दुल्ला कराची में है, हाँ वो उन्होंने कर रहे बहुत हैं। काम किया है इस फिल्म में। हम्म, बहुत उन्होंने नादिर हम्म। जो तो चलिए ऑडियोज जब ये निकाली हैं, और मेरे ऑडियो सारे शगल ऐसे थे सही गजलें मिलती हैं। जिनका ताल्लुक तख्लीक से और फनून लतीफ़ा से है। मौसीकी, शायरी, शिकार, शतरंज, परिंदों से मोहब्बत, दरख्तों से मोहब्बत, ये सब जो है मालूम होता है कि मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना था। शायरी असल में शुरू मैंने दरअसल इसलिए की कि यूं लगता था मुझे कि जो जो खूबसूरत चीजें बाहर मैं फितरत में देखता हूँ वो मेरे बस में नहीं आती, मेरी गिरफ्त में नहीं आती, और निकल जाती हैं और चली जाती हैं। कुछ लम्हे, कुछ वक्त जो मर जाता है वो जिंदा दोबारा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि वो शायरी में जिंदा हो सकता है, इसलिए शायरी शुरू की। तबीयत मौजूद थी, घर का माहौल भी शेर व शायरी का था। घर में हमारे मीर अनीस पढ़ा जाता था, नाना मेरे मौसीकी का शौक रखते थे, और मीर नजीर हुसैन नाशाद, मीर नरंग, ये हमारे शहर में भी अच्छी फजा थी। किताबें घर में बचपन में हमने शेख सादी पढ़ा, फिरदौसी पढ़ा, ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी हमें बचपन में। कुरान हकीम, पूरा आहंग, पूरा लहन जो था वो एक शेर की तरफ था। फिर एक और बात है जो सबसे मुझे अहम नजर आती है। जब मैंने पहला शेर कहा मुझे याद नहीं, मगर यूं लगता है ये शेर था मेरा पहला शायद, कि कबूल है जिन्हें गम भी तेरी खुशी के लिए, वो जी रहे हैं हकीकत में जिंदगी के लिए। तो मुझे यूं लगा, इतनी खुशी हुई कि शायद उससे पहले मुझे कभी किसी चीज की खुशी नहीं हुई। अगर मुझे शेर के अलावा इतनी खुशी किसी और काम में होती तो मैं शायरी ना करता। मुझे याद पड़ता है कि कुछ पनवाड़ी थे शहर में, कुछ तांगे वाले थे, उनसे तुम्हारा बड़ा याराना और हमारी का ताल्लुक था, उनका तुम जिक्र नहीं कर रहे साहब ताल्लुक तो अब भी मेरा उनसे है। अभी अभी परसों मुझे अस्पताल में टैक्सी वालों का एक वफद मिलने आया, कहने का साहब अखबार में पढ़ा है आपको तिब्बी इमदाद की कुछ कमी है, कुछ दिक्कत है, तो ये लीजिए, हम कुछ इकट्ठा करके लाए। मैंने कहा नहीं। तो इस तरह से तुम्हें याद है कि मुझे बड़ी खुशी होती थी, एक टांगे वाला मरहूम मेरे ठीक मर गया बाबा, उससे मेरी दोस्ती की बुनियाद ही यही थी कि मैंने एक दिन बारिश हो रही, उससे कहा तांगा कि भाई चलोगे घर मेरे कृष्ण नगर? उसने कहा कि क्यों साहब? मैंने कहा भाई ले चलो। कहने का मैंने बड़ी बड़ी सवारियों को इनकार किया, इस बारिश में, इस बरखा में कौन जाएगा? तो मैंने कहा भाई मैं शेर कहता हूँ। कहने का कोई शेर सुनाओ। तो जब मैंने ये शेर सुनाया कि वाकया ये है कि बदनाम हुए, बात इतनी थी कि आंसू निकला, तो वो बुढ़ा बारिश में भीगता भीगता टांगे से उछल पड़ा। भाई लौंडे तेरा ही शेर है, आप बैठ टांगे में और सारी उम्र मुफ्त ले जाऊंगा। और दमे आखिर वो मुझे ले जाता रहा। नासिर साहब ने तुम्हें इस हादसे का पता है? पता नहीं कि वो जो टांगे वाले जिनके साथ तुम्हारा याराना था, बाद टांगों में मैं तुम्हारे साथ बैठा रहा हूँ, उन्होंने टैक्सियां चलानी शुरू कर दी हैं। परसों ही एक टैक्सी में मैं बैठा था, तो वो टैक्सी वाले ने मुझे मुड़कर देखा, तो कहा कि नासिर साहब कैसे हैं? मैंने उसे तुम्हारा हाल सुना, वो जो जालंधरी था, तुम्हें याद होगा, तो वो टांगा छोड़ के टैक्सी चलाता है। तो इसी तरह से है, अदीबों ने भी तो बहुत से अदीब अब कारों में चलते नजर आते हैं, जो पतले थे मोटे हो गए हैं। तो बाद अदीब होटल में आना छोड़ दिया उन्होंने, और मेरे देखते देखते वो घरों में उन्होंने ड्राइंग रूम बनाए हैं, और बाकायदा उनके पास टी सेट भी हैं। भाई हम तो सड़कों पे, हमारा होटल था, आपको पता है, दरख्तों की छांव हमारी ये महफिल हुआ करती थी, आओ घास पे सभा जमाए, ये मेरा ही मिसरा है। आज तो शहर की रविश रविश पर पत्तों का मेला सा लगा है। मैं हूँ रात
वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियां चलाने वाले क्या हुए, वो सुबह आते आते रह गई कहाँ, जो काफिले थे आने वाले क्या हुए। मैं उनकी राह देखता हूँ रात भर, वो रोशनी दिखाने वाले क्या हुए, वो दिल में खुबने वाली आंखें क्या हुई, वो होंठ मुस्कुराने वाले क्या हुए। इमारतें तो जल के राख हो गई, इमारतें बनाने वाले क्या हुए। अकेले घर से पूछती है बेकसी, अकेले घर से पूछती है बेकसी, तेरा दिया जलाने वाले क्या हुए। या हम तो बोझ हैं जमीन का, ये आप हम तो बोझ हैं जमीन का, जमीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। ये आप हम तो बोझ हैं जमीन का, जमीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। सारी शगल वाह, ये सब इसे जी। हाँ, क्या बात है, क्या लोग थे, वाह वाह वाह। क्या लोग, जमीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए, क्या बात है, वाह। जी सब हम लोग तो यहाँ बात कर रहे हैं और बहुत सारे आपके चाहने वाले, आपके परस्तार, नासिर साहब के परस्तार बहुत सारे हमारे साए दीवार पे, वॉल पे जमा हो चुके हैं, तो उनको भी जरा सा रिकॉग्नाइज करते चलें, फिर भाग करेंगे। शोएब खान भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि बरेली से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम हमारा सलाम। लीग दोस्त नियाज जयराजपुरी साहब देख रहे हैं आजमगढ़ से, आपको आदाब कह रहे हैं। शाहिद अख्तर आदाब। हमारे लीग दोस्त और साथी और बहनोई भी हैं इत्तेफाक से, ये गुड़गांव से देख रहे हैं। और सलाम कह रहे हैं अदनान मिर्जा बेथिया से देख रहे हैं, बिहार, और हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, सलाम कह रहे हैं। सबके मेरा भी सलाम। सादिका नासिर साहिबा अच्छी फिक्शन निगार हैं, और ये ऑटवा कनाडा से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। आदाब। अजरा मनाज साहिबा फिक्शन लिखती हैं अच्छा, और कोलकाता से देख रही हैं, और आदाब कह रही हैं। असद फैसल फारूकी भाई हमारे अलीगढ़ से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। और जनाब सादिका नासिर कह रही, दानिश साहब बहुत अच्छे मेहमान मदु करने पर मुबारकबाद। और बहुत शुक्रिया। मोई शम्स साहब देख रहे हैं अलीगढ़ से और सलाम कह रहे हैं। जनाब मुश्ताक सदफ हमारे दोस्त हैं, अलीग दोस्त, और ये ताजिकिस्तान से देख रहे हैं साहब आपको। अरे वाह। ताजिकिस्तान से आदाब कह रहे हैं। और साई नवाज भनब्रू आपसे जी मिले हुए जी, भी याद, हम ये लोग तो कुवैत में हमारे थे। दोस्त हैं, हम इकट्ठे बड़े ही अच्छे मिले थे। दोस्त आपके, बहुत करम फरमा, जी, हम बहुत लोगों के करम मेहरबान फरमा दोस्त, दोनों के, हाँ। बहुत देख रहे हैं। और साईं भाई कह रहे हैं बासिक आजमी और आपकी पूरी टीम को मेरा सलाम। बहुत और शुक्रिया। सबिया वालेकुम खान साहिबा बेंगलोर से देख रही हैं और आदाब कह रही हैं। आदाब। सादिका नासिर एक सवाल पूछ रही हैं कि नासिर काजमी की मादरी जबान कौन सी थी। उर्दू कहा हाँ जाएगा, जाहिर लेकिन जाहिर, अम्बाले, क्योंकि अम्बाला में से ताल्लुक है ना, हाँ तो वो जुबान अम्बाले की थोड़ी सी, वो उन्होंने अपने मंजूम ड्रामे सुर्खी छाया में इस्तेमाल भी किया। हाँ थोड़ी सी वो जरा है तो ज्यादा उर्दू की तरफ उसका हाँ झुकाव, लेकिन थोड़ा सा जरा उसका लबो लहजा, कुछ अल्फाज, हाँ, वो मादरी जुबान तो हो, या पापा बड़ी अच्छी बोलते थे, लेकिन अच्छा उर्दू ऐसे जब बोलते थे तो हम पंजाबी ज्यादा नहीं बोलते थे। अच्छा अच्छा, हालांकि पंजाब, हम तो, मैं और मेरा भाई तो चचा, तो हम तो यहीं के जमपल थे, जमपल कहते हैं हम अच्छा तो हम तो पंजाबी उस तरह थे, लेकिन पापा, या वो जब उनके को बुजुर्ग आते थे तो खाला वो लोग तो वो बोलते उनके साथ वो जुबान बोल के बड़ा एंजॉय करते, बहुत हैं। लुत्फ अच्छा, लेते। हाँ। जी। डॉक्टर आसिफ से आप मिले हुए हैं, ये मॉरिशस से देख रहे हैं, मॉरिशस अच्छा। से आपको सलाम कह रहे हैं आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम मोहम्मद सालिहीन कोलकाता से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। आदाब। साहब राजीव चक्रवर्ती हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, यूएस में, आदाब कह रहे हैं। आदाब। और आपके मेहमान को सलाम। अगर मेहमान से कुछ कलाम भी सुनवाने का मौका मिले, जरूर जरूर आप सुनेंगे। और जनाब काफी दोस्त जुबैर शादाब भाई देख रहे हैं अलीगढ़ से और आदाब अच्छा। कह रहे हैं। आदाब। और सैयद आसिम रऊफ भाई देख रहे हैं आजमगढ़ से
और आदाब कह रहे हैं। आदाब। जनाब, अच्छा, इसी तरह मैं दोस्तों से आपके कमेंट्स भी लेता रहूंगा। दोस्तों, जरा हमें भी बात करने का मौका दीजिए। जनाब, आपने बासित भाई, आपने आवारगी को हमारी पहले भी वकार बख्शा है। आज आपकी मैं दूसरी बार जहमत दे रहा हूँ, मगर आज का दूसरी प्रोग्राम आपके वालिद माजिद हजरत नासिर काज़मी की यौम विलादत को हम याद कर रहे हैं। उस ट्रिब्यूट उनके लिए है। ये ख्याल कि आप उनके फर्जंद अर्जुमंद हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यू फील प्राउड? फील प्राउड, वाह वाह वाह। बहुत। तकसीम की सऊबतों को नासिर काज़मी ने न सिर्फ झेला बल्कि अरसा तक इससे सेटल नहीं हो पाए। ये सानेहा आपकी पैदाइश से पहले का है या आपने भी देखा था, ये सुना था? नहीं, मैं तो नहीं, अभी आपने डेट बता दी थी। हाँ, वो तो मैं तो बाद की आमद हूँ। हाँ, बाद की आमद है, मगर वालिदा से सुना आपने? जी, सुना बहुत कुछ। वालिदा से, वालिद साहब से, नाना नानी से, दादा दादी तो बहुत हो गए थे मेरी पैदाइश से पहले ही। तो और बुजुर्गों से भी सुनते रहे। तो वाकई उस पर तो बहुत लिखा गया है, फिल्में बातें किया। आप अजीब सा सवाल आ रहा है कि क्या ख्याल है कि अगर नासिर काज़मी अम्बाला में ही रहते और पार्टीशन के बाद भी, तो वो क्या नासिर काज़मी होते जो आज हैं, या इससे ज्यादा होते? मेरा ख्याल शायद तो जो पोटेंशियल होता है वो तो फिर वो मैंने एक शेर, वो शेर सुना, मुझे याद आ रहा है। मुझे याद आ गया। से मतलब है चमन कोई भी हो, वो तो ये कि जहां भी होगा। हाँ, उनकी शायरी की नॉलेज थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि शायर के जो फिर तजुर्बात होते हैं, उसके एहसास होते हैं। अच्छा, फिर हिजरत का जो दुख होता है, मुझे कहा जाता है, मुझ जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, भैया आप तो बड़े सुखी हैं, अपनी मर्जी से आए, और भाई मुझ जैसे थोड़े अरसे के लिए आए, वो उसमें तोसी होती गई। लेकिन दुख तो जावेद भाई वही है। अपनी जगह से, अपने दोस्तों, अपनी जन्मभूमि से दूर होने का दुख तो वो एक ही रहता है। तो वो उसने जाहिर है कि उनकी शायरी में, खासतौर इब्तदाई दौर में, तो बहुत असर किया था। मुख्तलिफ होती नॉलेज, लेकिन जाहिर है जो कि शेर तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में थे उस वक्त उनकी उम्र, आप देखिए, क़याम पाकिस्तान से कई बरस पहले की बात है। जो मारूफ मुशायरा जिसका हवाला दिया जाता है, जिसमें आबिद अली आबिद थे और सीनियर लोग थे, जिसमें उन्होंने वो पहली गजल अपनी सुनाई थी, ऐ दोस्त हमने तर्क मोहब्बत के बावजूद महसूस किया तेरी ज़रूरत कभी कभी। तो अब वो शेर, उसमें भी, उस गजल में भी, उस वक्त हालांकि आज़ादी या वो जो हिजरत का तजुर्बा तो बहुत दूर था, उसमें भी एक गुदाज, एक सोज मौजूद है, क्योंकि उसमें उनका एक मिजाज, फिर उसमें जो उनको मीर पसंद थे, मीर अनीस, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा खासतौर पे, तो वो तो उसमें भी आपको मिलेगा, सोज गुदाज है और एक नरमी सी है। तो बाद में एक, अच्छा, उनको मशहूर तो यही है कि वो मीर उनका आइडियल थे, लेकिन मैं उनका कलाम भी देखें आप, तो गालिब का भी बहुत असर नजर आता है, खासतौर पर बाद के कलाम, दीवान में गालिब और इकबाल का। और इनके वो बहुत बहुत मददार थे। इनकी मुझसे ज्यादा बातें वो गालिब और इकबाल की करते बाद के दिनों में। जी हाँ जी। तो वो एक अम्बाला में रहते, तो जाहिर है शायर तो वही था, जरूर। तो और बात होती। अच्छा साहब, हम बात तो आज मोस्टली करेंगे नासिर साहब पे, मगर मुझे याद आ रहा है इससे पहले कि वो हम भूल जाएं, और क्योंकि कोविड का भी मामला है, अभी भी वो कोविड सीरीज तो चल रही है, पहला सवाल तो मेरा यही होता है कि उसका तजुर्बा क्या? आपने तजुर्बा तो बता दिया था, वो एक शेर सुना दें जो हम आगे बढ़े। कोरोना वाला, जिन दोस्तों ने नहीं सुना। हाँ जी, सुनाए। अतो खामोश बैठे हो कब से, करो ना बात कोई। वाह। खामोश बैठे हो कब से, करो ना बात कोई, करो ना बात कोई, ये बात सुन के वो कुछ और दूर जा बैठे। क्या बात है, वाह, बेमिसाल। मेरे ख्याल में कोरोना पे इससे बड़ा शेर किसी ने नहीं कहा। अरे बहुत अच्छा शेर, बड़ा यादगार। देखिए, मुझे 1.5 साल हो गए, अभी याद है
अचानक याद आ गया कि आज जो दोस्त शामिल हुए हैं तो वो कहीं उनसे रह न जाए, तो इसलिए हमने कहा ये सुना दीजिए। बड़ी नायक, बड़ी मोहब्बत। अच्छा, तो आपने दादा का जिक्र भी किया था, दादा हुजूर भी आपके सूबेदार रहे हैं। सूबेदार मेजर। हाँ, उनके बारे में बताएं दोस्तों को। हाँ, वो अच्छा, उनकी शख्सियत मेरे वालिद साहब से जरा मुख्तलिफ थी। एक तो वो डिसिप्लिन, जाहिर है कि अपने प्रोफेशन की वजह से डिसिप्लिन, वक्त पे उठना सोना, फिर एक 5 वक्त के वो नमाजी थे, कुरान करीम का मुताला करते थे, अंग्रेजी तर्जुमे वाला एक उनके पास था जो हमने इनहेरिट किया उनसे। अच्छा। पापा के पास आया, उसके बाद हमारे पास है, तो वो बाकायदा मुताला। बड़े मतलब ये है कि वो प्रैक्टिकल, मैटर ऑफ फैक्ट चीज़ों को देखने वाले। तो वो जाहिर है कि हर बाप की तरह वो भी चाहते थे कि उनका बेटा नॉर्मल तरीके से तालीम हासिल करे, मुलाजमत करे, शादी करे, फैमिली बनाए। तो वो जब उनके 2-3 बड़े बड़े नादिर खतूत हमें मिले हैं जो कभी शाया होंगे, तो उसमें यही था कि ये इस्लामिया कॉलेज स्कूल, इस्लामिया हाई स्कूल अम्बाला से मैट्रिक करने के बाद इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिल हुए। वहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट किया था, तो वो हॉस्टल में रहते थे। वो वालिद साहब उनके, जो मेरे दादा, उनको फिक्र रहती थी कि बेटा लाहौर तो इतना बड़ा शहर और इतनी उसके चर्चे कि ये पढ़ाई से हट ना जाए और ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब सलामत रहे, क्योंकि बाहर ट्रैफिक है बहुत कुछ। फिर सफ़र करना अम्बाले से लाहौर का। और मुझे चचा बताया करते थे कि बाज़ दफ़ा लाहौर से अम्बाला जाते हुए ट्रेन रेलगाड़ी इतनी भरी होती थी कि फिर ये लटक के वो पकड़ के ना वो तो ये उस जमाने में क्योंकि इतना अनसेफ नहीं था कि खंबे वंबे, अब तो खैर बहुत रिस्की है। तो हमने भी अपने लड़कपन में देखा कि ट्रेनों में लोग लटक के जा रहे हैं या ऊपर बैठ के जा रहे हैं। तो वो बस जवानी में हर तरह के आदमी एडवेंचर करता है। तो दादा का मेरा ये फिर ये कि वो उन्होंने थोड़ी सी अर्ली रिटायरमेंट ले ली और 47 में लाहौर आए। तो उसके बाद उनके एक बड़े अजीज दोस्त थे, वो गुजरांवाला में, तो वो उन्होंने कहा कि उधर आ जाओ, वहाँ बड़े मौके हैं, फैक्ट्री मिल जाती है, लॉट करा लेंगे। कुछ क्लेम तो था ना। तो उन्होंने कहा, पापा ने कहा नहीं, गुजरांवाला नहीं था। और जो उनके दोस्त थे वो फिर बहुत वहाँ खुशहाल हुए, भी वहाँ मौके ज्यादा थे मुआशी तरक्की के। ये यहाँ रहे, तंगी में रहे। और फिर उनकी, मेरे दादा दादी दोनों की वफात हो गई 1948, 1 साल बाद, एक या 49 में। तो पापा और बस उनके छोटे भाई, जिनकी आपने तस्वीर देखी अंसर, ये उस वक्त मैट्रिक में पढ़ते थे, 8-10 साल छोटे थे पापा से। तो एक तरह से बच्चों की तरह उनकी जिम्मेदारी थी इन पे। तो ये था सिलसिला। दादी मेरी जो थी वो स्कूल में पढ़ाती भी थी अम्बाला में। उनका शेरी ज़ौक़ मेरी दादी का और उनके वालिद का था, शेरी ज़ौक़ बहुत अच्छा था। तो वो बड़ा अच्छा तरन्नुम था मेरी दादी का, पापा बताते हैं। और पापा का अपना तरन्नुम लिखा भी है। और हमने सुना है, काश कि उसकी कोई रिकॉर्डिंग महफूज हो जाती, वो नहीं थी उस वक्त। उनका तरन्नुम बहुत ही अच्छा था। मैंने बहुत कम मैंने क्या, लोगों ने लिखा है, मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने लिखा है और लिखे, तो लेकिन फिर उन्होंने तरन्नुम से पढ़ना छोड़ दिया मुझे कि कहीं मुझे तरन्नुम की वजह से तो दाद नहीं मिलती। वाह। तो वो चाहते थे कि इसको कहते थे कि तहतुल लफ्ज़ पढ़ने का अपना एक, मगर तहतुल लफ्ज़ स्टाइल है उनका बहुत अपीलिंग है, बहुत ज्यादा। जी हाँ, वो कहते हैं कि उससे फिर मैं जो अपने अल्फाज को जिस तरह उजागर करता हूँ, तरन्नुम में तो एक पाबंदी सी हो जाती है, आपने उसको फॉलो करना। उसका असर कुछ रेडियो का भी होगा। जी जी, रेडियो में जो स्टाइल हो जाता है, रेडियो में जो वॉइस मॉड्यूलेशन आ जाती है बोलने से, इस वजह से हुआ होगा। जी साहब, उन्हें एक अच्छा ब्रॉडकास्टर भी समझा जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साहब, इजिप्ट से, मिस्र से आपकी परस्तार एक देख रही हैं, वाला जमाल साहिबा खुद बहुत अच्छी शायरा हैं और शायद आपकी मुलाकात हुई है, नहीं मुझे नहीं पता। ज़ूम के एक दो मुशायरों में साथ थी। बहुत शुक्रिया। वाला जमाल साहिबा भी आपको आदाब सलाम कह रही। और साईं कह रहे हैं कि साहब, बासिक काज़मी साहब का तो मैं इंतजार कर रहा था। और जुबैर शादाब अलीगढ़ से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। बहुत सारे, तबस्सुम आज़मी साहिबा देख रही हैं, आदाब के सलाम कह रही हैं। वालेकुम सलाम। वाला जमाल अलसीली
ये कह रही हैं कि नासिर, मेरे ख्याल में बासिर काज़मी लिखना चाह रही होंगी। बासिर काज़मी साहब को और दानिश को मुबारकबाद इस कीमती और खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। नासिर काज़मी साहब के बारे में सुना है, अच्छा लगता है। मिस्र में हम इनकी शायरी पढ़ाते हैं, ख़ासतौर पर जब तकसीम की बात होती है। हिजरत के मौजू पर इनका कलाम लाजवाब है। लीजिए साहब, बड़ी गुड इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे, थैंक यू। और जनाब बहुत सारे दोस्त लंबे लंबे कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोग हमें बात नहीं करने देंगे लगता है। मुझे भी बात करनी दीजिए। आपके बहुत ही, आपके और हमारे करम फरमा और दोस्त मुश्ताक अहमद नूरी साहब पटना से अच्छा जनाब, नूरी साहब अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बासिर भाई को सलाम। और आयशा अयूब साहिबा हमारी दोस्त हैं, लखनऊ से देख रही हैं, मुखातिब ग्रुप चलाती हैं, खुद बहुत अच्छी शायरा है। चलिए साहब, मुझे चांस दीजिए बात करने की। तो जनाब अपनी वालिदा साहिबा के बारे में भी बताएं। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त उनकी पर्सनालिटी और बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह, देखने में, मुझे देखा भी जब तस्वीरें मुझे। तो वालिदा माजिदा के बारे में बताएं। अच्छा, मेरे ननियाल यानी मेरे नाना नानी भी अम्बाला ही थे। हाँ। तो मेरी नानी और मेरी दादी वो कजन थी। हम्म। अब पता नहीं फर्स्ट कजन थी या सेकंड कजन, ये मुझे नहीं मालूम। हाँ जी। लेकिन ये कि उनका, तो उन्होंने एक ये ऐसा था कि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने ये रिश्ता भी कायम करना है कि हमारे बच्चे तो बाहर आते हैं। तो मेरी वालदा जब उन्होंने मैट्रिक कर लिया अम्बाला से, तो वो पढ़ने के लिए उनको अलीगढ़ भेजा गया। अच्छा। और वहाँ वो हॉस्टल में दाखिल 1946 में। वाह। तो उस वक्त, हालांकि मेरे मेरे नाना भी बड़े बहुत सादा इंसान थे। वो पुलिस के महकमे में ऑफिस में थे, सुपरिटेंडेंट। और वो भी नमाजी और परहेजगार और सोम सलात के पाबंद सादा आदमी थे। लेकिन उनसे तवक्को नहीं करता था कोई कि वो अपनी बेटी को दूर भेजेंगे हॉस्टल में पढ़ने के लिए। तो ये उनका उस जमाने के लिए बहुत बड़ी बात। तो अच्छा, अब वो जो इंटरमीडिएट का इम्तिहान होने से पहले ये पाकिस्तान बन गया, तो वो इधर आ गए। तो गया वो डिग्री, वो सर्टिफिकेट ना लेते थे और मैट्रिक। तो फिर ननियाल मेरे जो नाना नानी थे वो जाके साहिवाल, उस समय मोंटगोमरी कहलाता था शहर, 100 मील दूर लाहौर से, वहाँ वो सेटल हुए। तो मेरी वालदा के छोटे भाई मामू, मेरे मामू अदीब, वो मेरे चचा के हम उम्र थे। तो चचा, और उसके बाद ये रास्ता हमारा है आपसे, आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही जी। जी अच्छा। तो फिर पापा, फिर शादी जब इनकी हो गई तो फिर वो कि हम जब तुम छोटे छोटे थे तो वालदा हमें लेके जाती थी वहाँ साहिवाल, हम बहुत रहते थे मोंटगोमरी में। तो उस जमाने में खुद को खत किताबत एक वाहिद जरिया था। फोन भी जाहिर है घरों में तो नहीं थे, वो मिलाना होता तो डाकखाना जाती है, तार घर से। तो वो खतूत भी बड़े कीमती हैं, वो भी इंशाल्लाह शाया होंगे कभी। तो उसमें वो कई खतूत में पापा ने लिखा है कि तुम आओ, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, फिर कॉलेज में दाखिला लो, और तुम अफसाना लिखने का तुमने बहुत कहा था कि तुम्हें शौक है, तो वो भी मैं चाहता हूँ वो भी तुम लिखो, शुरू करो। तो मेरे वालिद ये चाहते थे कि वो अपनी एक शख्सियत बनाए अलग से, जो वो चाहती थी, जो कि सिलसिला मुनक़ता उनका हुआ। तो फिर जब मेरा भाई कॉलेज में आ गए, तो फिर वालदा ने पढ़ाई दोबारा अपनी प्राइवेट इम्तिहान दे के इंटरमीडिएट किया, फिर बीए किया, फिर बीएड किया, टीचर ट्रेनिंग ली। तो उसके बाद ये हुआ कि उनको एक स्कूल में करीब ही था घर के, उन्होंने कहा कि आप एजाजी उस्ताद बन जाए, तशरीफ लाया करें। तो वो जाती नहीं। फिर वो स्कूल जो था वो बड़ा होता गया, और फिर वो नेशनलाइज हो गया। फिर मेरी वालदा प्रिंसिपल बनी, फिर वहाँ से असिस्टेंट डायरेक्टर बनी एजुकेशन की, वो रिटायर। तो सियासत में भी उनकी दिलचस्पी थी। ये आपने जो तस्वीर देखी कारदार साहब की, जो क्रिकेटर थे, पापा के क्लास फेलो थे। अच्छा। इन्होंने इंतखाब में लड़ा था सूबाई असेंबली का 1970 में हमारे हल्के से। तो उन्होंने, वो भी घर आए, पापा से मिले, तो उन्होंने कहा कि खवातीन का जो पूरा जो हल्का है, जो पोलिंग स्टेशन है, तो उनकी निगरानी आप कबूल करें। फिर मेरी वालदा की उनकी बेगम से दोस्ती हो गई, तो उन्होंने पूरी उनकी जो थी निगरानी की, मुहिम चलाई। तो सियासत में भी उनका दिलचस्पी थी।
पापा के इंतकाल के बाद लोग कहते थे कि आप सियासी जमात ज्वाइन कर लें, सियासत में आ जाएं, आप रिटायर भी हो। तो हम नहीं, ये नासिर साहब के होते हुए बहुत सी चीजें मेरी ख्वाहिश होती थी, अब जी नहीं चाहता। जी तो सब नासिर काज़मी एज ए फैमिली मैन, ये आप बताइए क्या थे? जी हाँ, मैंने लिखा भी है, इसमें बहुत कुछ कहा भी है। तो शौहर वो कैसे थे वो तो मैंने बता दिया आपको। वो तो और तो बहुत अच्छे थे, उनकी हाँ। डायरी बताती है कि आज बेगम के साथ फलां फिल्म देखने गए, अच्छा, फलां दोस्तों से मिलने गए, ये फलां फलां साथ था। तो मतलब जैसे हर तरह से हमारे हमारे साथ ये था कि बिल्कुल हम दोनों भाइयों से उनकी दोस्ती थी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए वो हमें ज्यादा वक्त देना शुरू कर दिया उन्होंने। वो क्वालिटी टाइम देते थे। हमें उनका वक्त तो बहुत कम मिला, लेकिन जितना वक्त मिला वो क्वालिटी टाइम, वाह। वो रेलेवेंट मुतल्लिका सवाल जो हमारे जहन में होते थे वो उन पर बात करते थे कि अब ये इनको क्या तलब है, क्या इनकी जरूरत है। तो पढ़ाई की भी बात होती थी, जाहिर है वो तो होनी थी। फिर हमसे खेलते थे, शतरंज सिखाई, तो शतरंज खेलते थे हम। पतंगबाजी का हमें शौक था, तो उसमें वो अपने बचपन की बातें बताते। बहुत दोस्ती थी जी। बहुत अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे। और मेरे छोटे भाई, सॉरी अपने छोटे भाई मेरे चचा के लिए बहुत उनका बेटों की तरह ही शफकत। पूरा सलूक, शफकत और निगरानी, पूरा ख्याल रखना, वो जो फैमिली मैन। लखनऊ से परवेज मलिकजादा, आप मलिकजादा मंजूर अहमद से वाकिफ हैं? जी उनके बड़ी अच्छी तरह। साहबजादे, जी हाँ, परवेज अच्छा, मलिकजादा माशाल्लाह। देख रहे हैं, कहते हैं कि नासिर काज़मी हमारे फेवरेट शायर, और आपको आदाब कह रहे हैं। आदाब। परवेज, जीनत रशीद हमारी छोटी बहन है, और ये अच्छा, भी आपको जानती हैं, कलकत्ते से सलाम, कोलकाता से सलाम कह रही। सलाम वालेकुम। सैयद हुसैन अफसर भाई हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और लखनऊ से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और आदाब। तो बात भी हम करते रहेंगे दोस्तों, और आपके कमेंट्स भी लेते रहेंगे। पहला शेरी मजमूआ बर्ग नए 1954, वो गलत उसमें छपा हुआ, आप बता रहे हैं ये कब आया है? 52 में आ गया था, मगर इस मजमुए के आते ही उनके हयात में ही यानी वो शोहरत उन्हें मिल गई थी एज ए जी पॉपुलर बिल्कुल। पोएट। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल पॉपुलर मिल तो गई, खैर मुशायरों की वजह से मुशायरों में उसमें थे, भी, हाँ। और वैसे भी जो नक्कादों ने, अदबी हल्कों अदबी ने हल्कों में उन्हें बहुत अच्छा शायर मैंने मान लिया। तस्लीम कर लिया, मुनफरिद नया शायर जी। हाँ। घर पर आपने बड़े बड़े क्लासिकल शोरा और तस्वीरें भी देखी, हमने देखा होगा मुझे। तो कोई ऐसे शायर या अदीब भी थे जिनसे नासिर साहब ज्यादा करीब थे या उनसे मुतासिर थे? ये घर में आना जाना तो इंतजार हुसैन, हाँ। शेख और वो अहमद मुश्ताक, तो फिर बाद में वो पड़ोसी भी हो गए हमारे अच्छा, करीबी। और महबूब खज़ां बड़े मुनफरिद एक शायर थे, वो हाँ, उनका बहुत आना जाना था। और सलाउद्दीन महमूद, सजाद बाकर रिजवी, फिर मोहम्मद हनीफ रामे जो मुसव्विर थे, शेख सलाउद्दीन, ये उनके बहुत, करीब शोहरत है। बुखारी, ये बहुत इनका से मिलना जुलना था। बाकी मुतासिर तो मैंने बताया आपको, हर अच्छा शेर जो जिसका भी सुनते थे वो मुतासिर होते थे। नौजवान का भी किसी का शेर सुना तो सुनाते थे दूसरों को, तो देखो आज शेर सुना। हम्म। तो हफीज होशियारपुरी साहब के बारे में सुना कि उनसे वो शुरू में मशवरा करते थे। किससे दोबारा बताएं? हफीज होशियारपुरी हाँ, हाफिज अशारपुरी, जी हाँ, जी, तो वो उनके उस्ताद, सीनियर थे। बिल्कुल। जी हाँ, और गुजारा क्लासिकल अंदाज की उनकी हाँ। बड़ी उम्दा गजलें हैं उनकी, बहुत अच्छा शायर, बहुत अच्छे शायर। अच्छा साहब, क़िबला सहले मुमतना के असील थे, ये कहा जाता है साहब कि साहब सहले मुमतना पे और दबिस्तान मीर के फन को उन्होंने लाजवाल कर दिया, उसको फॉलो तो किया शुरू में, मगर आप बता रहे हैं कि बाद में इकबाल और गालिब से भी। देखिए, मीर अनीस को उससे बहुत मुतासिर थे। हम्म। नहीं, देखिए ना, जहां भी अच्छा बड़ा उन्होंने क्लासिकी शोरात, नजीर अकबर आबादी से भी बहुत बहुत पसंद करते थे उन्हें। और नजीर अकबर आबादी का पूरा कुलियात का इंतखाब किया और अपने हाथ से डायरी में नकल किया, जो फिर वाह। हमने शाया किया। अच्छा, अच्छा। जी हाँ, तो उसके बाद उनका बहुत जिक्र होता था। तो दाग के बड़े वो, हाँ, दाग का भी इंतखाब किया था उन्होंने, जो अब शाया होगा इस तरह से जी। और यानी सुर की छाया पे कुछ बात बताइए कि सुर की छाया आम तौर पे लोग समझते हैं कि पूरी किताब ड्रामे की है। जी हाँ, ऐसा ही है।
ऐसे तो ही, अच्छा। एक मंजूम ड्रामा है हम्म, जो कि एक कथा के उन्वान से, सुर्खी छाया एक कथा के झैली उन्वान के तहत सवेरा में शाया हुआ था 1954। अच्छा। बल्कि इसमें मुख्तलिफ, ये मंजूम ड्रामा है, हर किरदार एक अलग बहर में बात करता है, वाह। और उसमें उसमें दोहे भी उन्होंने इस्तेमाल किए बहुत से। हम्म, तो अ, ये उसको उनके एक दोस्त सलाउद्दीन महमूद ने कभी स्टेज करने का भी सोचा था, जो कि बिल्कुल स्टेजेबल है, वरना रेडियो पे तो ये प्रेजेंट हो ही सकता है। उनकी वफात पे ऑल इंडिया रेडियो से जो प्रोग्राम हो रहा था उनकी याद में, उसमें सलाम मछली शायरी ने सुर्खी छाया के कुछ मुकालमे पढ़ के सुनाए वाह। थे, जहाँ हालांकि अभी किताबी शक्ल में ये शाया नहीं हुआ। बहुत तो इसका अच्छा। मतलब यह कि इट वाज एक्नॉलेज। हाँ, एक्नॉलेज, हाँ। सलाम मछली शायरी भी खुद बड़ा, उस जी जमाने का बड़ा शायर थे, बहुत अच्छा जी किया। जी जी हम्म, उनके मजमूए कलाम को मद्दाहों ने हर रंग और हर ढंग से खूब खूब शाया किया, जी जो जी तस्वीरें जी हम देख रहे हैं। जी मगर जी। साहब, उसकी रॉयल्टी की क्या बात है? जो उर्दू का मामला है, कि वालदा को कोई रॉयल्टी भी मिलती थी, या उनके बाद आप लोगों ने कभी कोई रॉयल्टी आपको मिली, या आपने क्लेम किया? ये बताइए, सच सच। अच्छा, जहाँ तक किताबों की बात है, उनकी रॉयल्टी मिली, मिली थी? वाह। बिल्कुल मिली। और उसमें यह कि दीवान तो उनका प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड सरकारी अदारे ने शाया किया था, हम्म, और उन्होंने रॉयल्टी जो उस जमाने के उस हिसाब से बहुत अच्छी थी, एडवांस में दे दी थी। अच्छा, जी हाँ। ये अच्छी तो खबर है, जी हाँ। जी हाँ, और पहली बारिश की भी रॉयल्टी मिली। हम्म, एक दीवान के 2 एडिशन छाया हुए थे, और बल्कि लोग शायर अदीब बड़े हैरान होते थे कि अच्छा फलाना अदारा दीवान छाप रहा है, वो उन्होंने अदबी किताबें शाया करनी शुरू कर दी। अच्छा। अहमद नदीम कासमी साहब की जेर निगरानी, मतलब उनके तवस्सुत से उनसे रब्ता हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद ये था कि 2 एडिशन दीवान के उन्होंने शाया किए, पहली बारिश के गुलाम अली अंसर ने, उन्होंने भी रॉयल्टी दी थी। फिर बरगे नए, हम्म, जो उनकी जिंदगी में भी शाया हुई थी, बाद में भी, और मकतबा कारवां ने शाया की, चौधरी अब्दुल हमीद, वो खुद बहुत अच्छे शायर, बड़े अच्छे इंसान थे। हम्म, तो वो बाकायदगी से, जो एक एक कॉपी जो बिकती थी उसका उन्होंने 15% उन्होंने मान रखा था। मुआहदे में। अच्छा, उसमें दिलचस्प बात आपको बताऊं, और अब आपको, कि उसमें एक मुआहदे में शर्त थी कि हर नुस्खे पर ना सिर्फ अपने हाथ से दस्तखत करें, अच्छा, ताकि उनको पता हो कि ओरिजिनल है। जितनी उन्होंने दस्तखत की हैं उतनी ही छपी हैं और उतनी ही बिकी हैं अच्छा, या ये बेची। बहुत बड़ी बात। जी हाँ। तो वो, अच्छा, तो हम समझते थे कि ये शर्त पापा ने रखी होगी। बाद में अच्छा। जब चौधरी साहब से मुलाकात हुई तो कहने लगे नहीं, ये शर्त मैंने रखी थी। वाह। कि आमतौर पे होता था कि नाशिर जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, 1,000 कॉपी कहते हैं, 5,000 शाया करके तो बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जो कॉपी, जो एक एक नुस्खा जो शाया होगा मेरे मतलब से, वो आपके इल्म में होगा, और जो बिकेगा उनकी तादाद आपको पता होगी, उस पर रॉयल्टी। तो बाद में भी वो उन्होंने 3-4 एडिशन खुद शाया किए, उसकी रॉयल्टी वो बाकायदे से देते। फिर हमने अपना, मैंने, मेरे भाई ने और दोस्तों ने अपना मकतबा कायम कर लिया, किया है मकतबा तो। ख्याल। तो वो फिर हम खुद शाया करते थे, बल्कि फिर वालदा को हम रॉयल्टी पेश करते थे, कहते नहीं अच्छा, नहीं, तो मैं नहीं होगा, हम तो ये तो आपको लेनी पड़ेगी, चाहे आप हमें फिर दे दें वापस जेब दे खर्च दे। के तौर पे। उसके बाद फिर जब मैं बरतानिया आ गया 1990 में, तो उस वक्त तक तो मकतबा ख्याल से खुद ही हम, और आउट ऑफ प्रिंट नहीं होने दिया कोई किताब। तो फिर वो जहांगीर बुक डिपो ने वो भी रॉयल्टी बाकायदा देते थे। फिर अब वो जो इन्होंने शायद कुछ अर्से से वो कर रहे हैं, रीडिंग्स वाले लाहौर में, जो जो आपने एडिशन दिखाए हैं, जो ये उन्होंने शायद की अच्छे रॉयल्टी। हैं, कलर्स बड़े अच्छे लगे मुझे, और हाँ। कागज वागज का बात अच्छे, बहुत अच्छी है। अच्छी और तरह से। रॉयल्टी बाकायदगी से बहुत माकूल रॉयल्टी, बड़ी बहुत। इज्जत मोहब्बत। लेकिन ये जो उनकी चीजें गाई जाती हैं, जो इधर उधर इस्तेमाल होती है, उनका कुछ पता नहीं कुछ नहीं, गुलाम अली ने कुछ नहीं पहुंचाया। चलता। नहीं नहीं, वो उसे भी तो कहीं से मिलती थी ना, हाँ। वो तो गैर मुंतजिम थोड़ी था। अलबत्ता वो एक जमाने में कुछ, वो उनके एक दोस्त ने रेडियो स्टेशन मुख्तलिफ, मुल्तान, लाहौर, पिंडी, वो चंद बरस जो जो वहां से नशर हुई थी उनकी चीजें, उनकी इकट्ठी करके तुम्हारा 5,000 के करीब रुपए भेजे थे एक बार। रावलपिंडी टीवी स्टेशन से एक उनके दोस्त थे, यूनुस मंसूर प्रोड्यूसर,
जब वो उनकी कोई गजल या कोई प्रोग्राम करते तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भेजते तो उसकी चेक भेजते, वरना ये बाकी तो सारा इतना गाया गया उन्हें, इतना गाया गया। हाँ, इतना पढ़ा शाया किया गया, तो उसका कोई गुलाम अली तो कम से कम इतनी शराफत है कि नाम ले लेते हैं कि साहब ये नासिर साहब की गजल है। नहीं। वो बहुत से तो हाँ ये खलील हैदर ने तो ये कहा कि मैंने नासिर की ये गजल से कोठी बना ली, ये उसका जुमला है ऑन रिकॉर्ड। वो कि नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, कहते मैंने इतनी, इसकी वजह से मुझे इतना बुलाया गया, इतनी मेरी पजीराई हुई है, इतनी मकबूल हुई है ये, तो ठीक है, जाहिर है वो तो मुंतजमीन का काम। लेकिन हमने कभी क्लेम नहीं किया, हम तो कहते हैं कि बहरहाल उनका कलाम शाया हो, गाया जाए, फैले, तो हम नहीं उस हिसाब से तो बड़ी बहुत खुशकिस्मती की बात है, बहुत ज्यादा। इज द मोस्ट पॉपुलर एक तरह से अगर कहा जाए, और इंडिया पाकिस्तान दोनों में बहुत ज्यादा। हमारे परवेज मलिकजादा लखनऊ से बता रहे हैं कि राज प्रकाशन ने नासिर साहब का दीवान ध्यान यात्रा के नाम से कई साल पहले शाया किया था। आपको जी बिल्कुल शाया किया लेकिन वो आउट ऑफ प्रिंट हुआ। अच्छा, ये फैयाज अहमद हमारे अलीग दोस्त हैं और वो कलकत्ते से देख रहे हैं साहब, और आदाब कह रहे हैं, शेर सुना रहे हैं नासिर साहब का। रजिया मशकूर साहब अभी अलीग साथियों में है, और ये बॉस्टन से आपको आदाब कह रही। आदाब। ये तो जनाब जरताब गजल साहिबा कोलकाता से देख रही हैं, ये भी आपको आदाब कह रही। और कशफुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, ये भी आदाब कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका कमेंट भी मैं लेता रहूंगा। और रॉयल्टी के बाद उनके छोड़े हुए जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे आपको भी मिले होंगे, इनका उनका क्या हुआ? ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, वो डायरी की जो आप बात करें, वो डायरी नहीं छपी? नहीं, डायरी छपी है। अच्छा, इसी नाशिर ने शाया की, जिन्होंने किया। अच्छा, बल्कि पहले तो 1995 में तो हमने शाया की थी, या जहांगीर बुक के तहत, नहीं मुख्तवा ख्याल। उसके बाद फिर इन्होंने उसको रीप्रिंट किया। डायरी तो बहुत मकबूल हुई है, बहुत पढ़ी गई है। और ये कि उनके जो इंतखाब उन्होंने किए थे, उसमें उनमें से 4 तो शाया हो चुके हैं। इंतखाब मीर, इंतखाब वली और इंतखाब इंशाउल्लाह खां। वाह। तो अब वो दाग और अनीस के जो है वो समझ लीजिए कि प्रेस में है। अच्छा, तो काम हो रहा है, ठीक। साहब, यौम पैदाइश के मौके पर आपने गजल कॉलेज के जमाने में कही थी, अभी पिछले दिनों फेसबुक पर भी देखी, और बहुत से दोस्त ये कह रहे हैं कि साहब बातें आप ज्यादा करते हैं, कुछ गजल सुनवाइए। तो चलिए साहब, वो गजल सुना दें आप, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। ये नहीं कि दिल शिकस्ता नहीं, बड़ी जबरदस्त गजल। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। बताओ। ये नहीं है कि दिल शिकस्ता नहीं, वाह। ये नहीं है कि दिल शिकस्ता नहीं, लब अभी आशनाए नाला नहीं। वाह वाह। और ये नहीं है कि दिल शिकस्ता नहीं, लब अभी आशनाए नाला नहीं। खाए हैं इस कदर फरेब के अब, खाए हैं इस कदर फरेब के अब, एतवारे हवा से खमसा नहीं। क्या बात, वाह। और ये भी आपके भरी बहार में देख, वाह, ये भी आपके भरी बहार में देख, बाग में कोई गुल शगुफ्ता नहीं। और किस तरह मान लूं कि दिल की घुटन, किस तरह मान लूं कि दिल की घुटन किसी तूफान का पेश खेमा नहीं। वाह। और दागे माजी चरागे फरदा है, दागे माजी चरागे फरदा है, यादगारे चरागे कुश्ता नहीं। दायमी रोग है जिसे लग जाए, वाह, दायमी रोग है जिसे लग जाए, इश्क 2-4 दिन का किस्सा नहीं। अपने दिल में पनाह ले बासिर, अपने दिल में पनाह ले बासिर, इससे महफूज कोई कला नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। जी बिल्कुल इब्तदाई जमाने की गजल है, पापा के इंतकाल के 1 साल बाद 1973 की। इस पे उनका असर भी नजर आएगा आपको। और एक काबिश थी उनकी गजल, तो बहुत बहुत जबरदस्त है इस दुनिया में। मगर साहब ये बताइए कि नासिर साहब के सामने आपने उनको कुछ सुनाया कभी,
यानी गजलें सुनाई? जी कुछ ज्यादा ही सुनाया। अब सोच के डरता हूँ कि ये चीजें उनके सामने रख देता था। अच्छा। पता नहीं होता। नहीं तो और वो तो मैंने लिखा है ना, मैं छठी जमात में था जब मैंने रेडियो पे बच्चों के प्रोग्राम में एक नज़म सुनी, तो उसमें कुछ शेर लिखे, तो फिर मैंने उनको दिखाए तो बड़े खुश हुए। तो फिर कांट छांट की कुछ ठीक है, तो दो तीन कुछ अशार जो 4-5 बचे, और तो वो फिर वो मुझे उसी प्रोग्राम में लेके गए रेडियो पे, मैंने वहाँ सुनाई। फिर सज्जाद बाकर रिजवी साहब ने और उनके दोस्तों ने हौसला अफजाई की, वो फिर इस तरह लिखते रहे। जो लिखता था उनको दिखाता था, मैंने एक जगह लिखा भी है कि फिर उन्हें कभी कभार कोई मिसरा या शेर पसंद आता था। अच्छा। जाहिर है उस हाँ, हमको वो तो उनका अपना स्टैंडर्ड। जी हाँ। अब भी मैं तो सीख रहा हूँ, लेकिन उस जमाने में तो बिल्कुल बाकायदा हाँ, घुटनों के बल भी नहीं चलना नहीं। सीखा था इस मैदान में। हम्म, तो ये था कि लेकिन अगर कभी उन्हें कोई मिसरा पसंद आता या कुछ और पूरा शेर पसंद आता तो उस पर तो फिर वो तो एक वाकया हो जाता, बहुत वालदा को बढ़िया। बुलाते हो तो हाँ, बाकायदा वाकया भाई हो आज जाता। दावत है घर में। हाँ जी हाँ, वही ये पूरा शेर। हाँ, तो पर इस तरह ही था, उनको दिखाता था। फिर मुशायरे कॉलेज में जब मैं गया, तो वो बैनुल कुलियाती जो मुशायरे थे कॉलेजों के, उसमें जाते थे तरही मुशायरों में मुकाबले के लिए, नाम के लिए। तो वो जो कुछ दिखता था उनको दिखाता था, वो इस्लाह करते थे। उनकी इस्लाह का तरीका ये होता था कि वो गलतियों की निशानदेही कर देते थे, रीराइट नहीं करते, लिख के नहीं देते। दायरा कहते भाई मैं आज लिख दूंगा, और फिर वो तो मेरा होगा ना, तो तुम कब फिर कर लिखोगे? तुम जब खुद लिखने के काबिल हो, मैं चाहता हूँ अगर होते हो तो बस वो निशानदेही कर देते कि दोबारा ट्राई करो, दोबारा कोशिश करो, वाह। दूसरे को उसमें जो। तो इस तरह से उनको बहुत दिखाते थे, लेकिन वक्त ज्यादा नहीं मिला। मेरी उम्र 18.5 बरस थी जब उनका इंतकाल हो गया। हम्म, भाई तो 17 साल का था, तो ज्यादा हम्म, वक्त मिला नहीं। हम्म। बाहर मगर उनको नाजिर साहब को आपने पढ़ते सुना, मुशायरों में जाते थे आप? जी बिल्कुल। एक मुशायरे में तो गुजरांवाले के उसके बाद एक और मुशायरा उन्होंने पढ़ा था जो आखिरी था जेलम में, गुजरांवाले मुझे ले गए थे साथ। अच्छा। तो जो वहां से साहब गाड़ी में लेने आए थे हमें, तो पहले हमें पिक किया, फिर उन्होंने अहमद नदीम कासी साहब और फकील शिफाई साहब को उनके घरों से पिक किया। तो मुझे उन्होंने साथ रख लिया, ले लिया कि पान वान सिगरेट दवाई साथ मैं उसका वो दे दूं। वैसे भी चाहते थे कि, और वो मुझे बाद में पता चला कि असल मकसद क्या था मुझे साथ ले जाने का। बहुत बड़ा मुशायरा था उसमें, जोश साहब और पता नहीं फैज साहब और कौन कौन। एक क्या सिनेमा बात। हॉल में था, और ऊपर गैलरी जो थी पूरी खवातीन से भरी हुई थी, नीचे पूरा हॉल। वाह, तो मैं तो क्या अगली आइडिया रो है। में हाँ। अगली सफ में बैठा था। तो अचानक एक साहब ने आकर जी नासिर साहब बुला रहे हैं आपको। मैंने कहा कि अच्छा उन्हें कोई चीज़ चाहिए होगी, तो मैं ले गया। तो उन्होंने पान वान मुझसे लिया, उसके बाद इधर ही बैठ जाओ। अच्छा। उसके बाद जो शायर पढ़ चुके, तो जो निजामत कर रहे थे उन्होंने कोई नाम लिया, सब लोग इधर उधर देखने लगे, शायर नहीं आ रहा। तो उसके बाद कासमी साहब ने मेरी तरफ देखा बड़ी मोहब्बत से, तो पता चला कि वो मुझे बुला रहे थे। अच्छा। मुझे नोटिस भी नहीं दिया कि तुम्हें कुछ शेर शेर सुनाना है, या उसी उसी वक्त बता देते। हाँ, मैं तो हड़बड़ा गया, मतलब इतना तो पाँव के नीचे से जमीन कैसे निकल जाती। हाँ। बहरहाल बाद में मैंने कहा ये आपने क्या किया मेरे साथ। कहते बस जिंदगी की बात ट्रेनिंग दफा ऐसे ही ऐसे, होती। जिंदगी बात वो गहरे पानी में जब अचानक को फेंक दे, जब तैरने सीखोगे तो फिर ऐसा ही होगा। बहुत अच्छी, तो बहुत पांच दफा जिंदगी बगैर नोटिस के, अच्छी। यही तो असल इम्तिहान होता है। बहरहाल बिल्कुल, बहुत टी अच्छी। हाउस भी एक दफा लेके गए, वहां में मुश्ताक और सोहेल अहमद खान थे, तो उन्होंने डायरी में भी लिखा कि आज से टी हाउस लेके गया, इसने पहली बार टी हाउस में गजल सुनाई। इनकरेज करते थे, हौसला अफजाई करते थे, लेकिन इनकरेज वो करिए, कहते थे बड़े। कि हाँ। लेकिन बहुत सख्त थे वो, इतना इतना सख्त गिर उस्ताद जो था। मुझे हैरत होती है कि वो तो बहुत सख्ती करते थे, बस अच्छा। पिटाई होते होते रह जाती थी। हाँ, अच्छा। और अच्छा। लेकिन कहते थे कि पढ़ाई पहले, हम्म। वो ना मुतासिर। जी नासिर साहब ने अपने कोई टैग अपने साथ नहीं लगाया कि वो तरक्की पसंद है या ये है, ऐसे ऐसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं बिल्कुल। हालांकि आसपास सारे तरक्की पसंद भरे हुए थे। हालांकि हालांकि मैं हाँ, उन्हें कहता था कि जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरीशिप का इलेक्शन लड़ने का इरादा किया, तो वो बड़े खफा हुए। बिल्कुल नहीं, सियासत करोगे? अच्छा। उस जमाने में नई नई वहाँ इलेक्शन हुए थे, जो सियासी पार्टियां मुतहर्रिक हुई थी मुल्क में, उनका इंटरेस्ट था हम्म, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की सियासत में। एक तो ये कि उसमें मुलविस हो जाओगे, फिर पढ़ाई का हर्ज होगा। मैं कहा नहीं जी, मैं तो हिस्सा लूंगा।
तो मैं उन्हें कहता था कि आप तो तरक्की पसंदों से ज्यादा तरक्की पसंद शायर है, आपके इतने सियासी शायर है। मतलब एक शेर सुन लीजिए, मैं उन्हें कहता था कि फैज साहब तो था ना कि वो तो अमली तौर पे भी बड़ा प्रोग्रेसिव और वाजे तौर पे एलानिया दिलचस्पी थी सियासत में, समाजियात। मैं कहता कि फैज साहब के बारे में ये मशहूर है, लेकिन शेर उनका ये है, फैज होता रहे जो होना है, शेर लिखते रहा करो बैठे। अच्छा, आप कहते ये हैं कि शेर लिखते रहा करो, लेकिन आपका शेर ये है कि ये भी आराइश हस्ती का तकाजा था कि हम हल्का फिक्र से मैदान अमल में आए। वाह, मैंने कहा मैं मैदान अमल में आना चाहता हूँ और आप मुझे रोक रहे हैं। अच्छा शेर फिर सुनाए साहब, क्या जबरदस्त शेर। ये भी आराइश हस्ती का तकाजा था कि हम हल्का फिक्र से मैदान अमल में आए। वाह वाह वाह। अच्छा, इसी गजल का शेर सुनिए। उठ के एक बार उलट दूं गमे दुनिया की बिसात, उठ के एक बार उलट दूं गमे गमे दुनिया की बिसात, इतनी ताकत तो मेरे बाजुए शल में आए। वाह 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 वाह। ये नासिर के ये इनके बहुत से मुरीन अहमद शेख ने दूसरे लोगों ने लिखा भी है कि उनके यहाँ, और उन्होंने खुद अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख को देखें 25 साल, उस वक्त 25 साल ही हुए थे, तो आपको सारी चीजें मेरे कलाम में धड़कती नजर आएंगी। शायरी तो जिंदगी से फूटती है ना, तो उसमें फिर जो एक आइडियल मुआशरे का उनका तो मेरा पूरा मजमून है। मैं फेसबुक पे शेयर भी किया, शाया भी हुआ है, नासिर काज़मी का मिसाली मुआशरा, उसका तस्वुर पूरे एक मुआशरे का मौजूद है उनके कलाम में। तो मैंने उसमें दिखाने की काविश की है, उनका अशार, उनकी नज़मों से लेके उनकी गुफ्तगू, उनके मुकालमों से आवाज ले। जी सब हमारी, चलिए मैं कमेंट्स भी लेते रहूंगा। ताहिरा परवीन साहब देख रही हैं, आदाब कह रही हैं आपको। और जी हाँ, तो आखिरी दिनों में जब वो अस्पताल में थे, कोई खास बात याद हो आपको? एक बात तो यही थी कि मैं जब मुशायरों में जाता था कॉलेजों के, तो अपनी वो टेढ़ी मेढ़ी चीजें उनको दिखाता था। वो कहते थे भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये तो बड़ा लेकिन बहरहाल होता। उसमें एक वाकया भी है बड़ा यादगार, वो भी अगर वक्त बचा तो मैं पेश करूंगा, अर्ज करूंगा। और उनको वहाँ जो उनके अयादत के लिए लोग आते थे, वो बड़े, उनसे मिलना भी मुझे बड़ा यादगार लगा। उसमें बड़े अदीब, शायर, मुख्तलिफ शोबों से जिंदगी के ताल्लुक रखने वाले लोग वो आते थे वहाँ। फिर ये कि इतनी बीमारी के बावजूद हमें एहसास तक नहीं हुआ कि उन्हें वो इतने ज्यादा बीमार हैं। और ये इंटरव्यू जो आपने जिसका इस्तेमाल किया, ये उनकी वफात से 3 हफ्ते कबल रिकॉर्ड हुआ। देखिए कितनी उसमें एनर्जी और शौक और इन्वॉल्वमेंट बहुत, वो बिल्कुल जाहिर नहीं होने। इज फुल ऑफ लाइफ। जो बहादुरी थी उनकी, वो देखी दोस्तों ने, घर वालों। बस मेरी वालदा और चचा को पता था कि उन्हें कैंसर हो गया, हमें नहीं बताया गया। आपको नहीं पता था? अच्छा। एक तो ये बात थी। फिर ये कि वो वाकया आप कह रहे थे कोई खास? हाँ, वो उसमें ये था कि एक मुशायरे के लिए मैंने गजल इस तरह लिखी। मैंने कहा कि कल मुशायरा पापा, तो ये मैंने कुछ शेर लिखे, जरा देख लीजिए, किसी मुझे बता दो। अच्छा। तो कहने लगे कि अच्छा। उनका ये तो होता था तरीका कि मेरी गजल देखते हुए, कोई सलाह देते हुए, कोई मिसरा उन्हें खुद सूझ जाता उस जमीन में, अच्छा, तो वो हाशिए में लिख देते थे। अच्छा, ये अलग से है, इससे कॉपीराइट नहीं है तुम्हारा। सूझ गया। कहते नहीं थे, तो अलग से हाशिए में पूरा मिसरा लिख दिया। अच्छा, और ये कि या वहीं अंडरलाइन कर दिया, कोई काट के हाशिए में कोई लफ्ज लिख दिया मुतबादिल, या क्वेश्चन मार्क डाल दिया बात कर। तो मैंने उनको कुछ शेर लिख के, मैं कल कहते हैं अच्छा ठीक है देखूंगा मैं। तो इस दौरान में शाम को कुछ शेर और भी हो गए मुझसे। और अगले दिन जब मैं गया तो वहां एक शायर, मेरे सीनियर अदीम हाशमी बैठे हुए थे। हाँ, अदीम बड़ा शायर। अच्छा। फिर अमेरिका में मुंतकिल हो गए थे बाद। अच्छा, वो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा पापा वो देखिए आपने मेरे शेर कुछ, मैं तो जा रहा हूँ। कहते हैं, मैं कहा मैंने कुछ और भी लिखे हैं। तो कहते हैं अच्छा और क्या लिखा है वो दिखाओ। मैं कहा इसका मतलब जो कल दे के गया था वो तो फजूल निकले। अच्छा।
अच्छा। और क्या लिखे हैं वो दिखाओ। तो मैंने वो कागज उनको दिखाया, उसमें एक शेर था। हम्म, तो पढ़ के एकदम वो जरा थोड़ा सा उठ के बैठ के, थोड़ा सा पहले टेक आई थी, तो उन्होंने तकिए के नीचे से वो कागज निकाला जो मैंने एक दिन पहले दिया था। अच्छा। तो अदीम को कहने का, अदीम ये देखो, ये कल इसके शेर देखते देखते मैंने एक मिसरा लिखा था हाशिए में, और ये आज जो ये शेर लाया, ये शेर ये देखो। तो मेरा शेर था कि ताज़ा था जख्मे हिज्र, मैं तो तदबीर कुछ न की। ताज़ा था जख्म हिज्र। तो तदबीर कुछ न की। मैं कहा, मैंने लिखा था ताज़ा था मेरा जख्म तो तदबीर कुछ न की, मैंने ये लिखा ताज़ा था मेरा जख्म तो तदबीर कुछ न की, अब लाइलाज है तो दवा याद आ। आय हाय, आय हाय, हालांकि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि उनका मरज उस वक्त लाइलाज हो चुका था। आय हाय हाय। इंट्यूशन देखिए, अब लाइलाज है तो दवा याद आ। तो उन्होंने जो मेरी अशार देखते हुए हाशिए में अपना मिसरा जो लिखा था वो यही था, अब लाइलाज है तो दवा याद। वाह वाह। यानी तवारुद की ऐसी अजीबोगरीब ये। हाँ। तो कहने लगे कि देखो दीन, अच्छा देखिए, गजल का ये अपना, गजल की हैत का भी तो एक कमाल है ना। काफिया, रदीफ, पूरा जो लहन पूरी गजल का होता है, वो कुछ मज़ामीन को खींच के उनकी तरतीब अल्फाज की भी वही बना देता है। वही बना देता है, बिल्कुल आमद ये इसी गजल को। गजल की हैत का काम है, कमाल है। तो हम्म, बड़े खुश थे। तो अदीम ने भी कहा कि जी जाहिर है नासिर साहब। बेटा है तो आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक बहुत यादगार वाक़या। पूरी गजल याद नहीं आपको? जी हाँ, हाँ, है। पूरी गजल सुना दे। हाँ, अच्छी गजल है ये। बीते हुए दिनों की फजा हम्म, याद आ गई। वाह। बीते हुए दिनों की फजा याद आ गई। याद आ गई। वो चांदनी, वो घर, वो हवा याद आ गई। याद आ गई। ताज़ा था। अच्छा, उन्होंने कहा कि मेरा जख्म दिएगा, जख्म हिजर कर दो, तो मैंने कबूल कर लिया उसला। हम्म, तो उसी तरह मैंने शायर किया, तो मैं एक्नॉलेज ताज़ा था करता हूँ। जख्म हिज। ताज़ा था जख्म हिजर तो तदबीर कुछ न थी, वाह, अब लाइलाज है तो दवा याद आ गई। बहुत अच्छा शेर है ये, बहुत अच्छा शेर। वाह वाह वाह। और बासिर किसी से अहदे वफा कर रहे थे आज, बासिर किसी से अहदे किसी से वफा अहद वफा कर रहे थे आज। कर रहे थे आज, नागाह फिर किसी की वफा याद हाय आ गई। हाय। हाँ हाँ। हाँ, तो फिर किसी की वफा याद आ गई। क्या? इसमें एक दो शेर और भी थे, हम्म। तो वो मुझे सुनाई नहीं आ रहा। सब राजीव, हाँ सुनाए दोस्तों। कारतूस लाने गए हमारे। जी। जी, मैंने कहा दोस्तों कारतूस लाने गए हैं। हाँ, जी अच्छा जी। जी। ये मेरे पास किताब में था, दो शेर और भी थे इसमें, मैं वो भी जी, आपको सुना। अता हो अता हो। आप कीजिए बात, आप कुछ भी। और हमें बहुत ही अच्छे दोस्त प्रोफेसर इखलाक आहन साहब, जवाहरलाल जी नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जी जी देख रहे हैं और बस आदाब कहा चाहते हैं। अभी जी, तक बहुत आदाब। आदाब जी नहीं। देखिए, हाँ, ये शेर पापा को पूरा का पूरा पसंद आया था, मुकम्मल। तो मैंने अच्छा अपने दिबाचे में लिखा भी है। अच्छा अच्छा। ये शेर उन्हें खास तौर से पसंद आया था। हम्म, जैसे कोई पुकार रहा हो कहीं मुझे, वाह वाह वाह। जैसे कोई पुकार रहा हो कोई मुझे। जैसे कोई पुकार रहा हो कहीं मुझे, ये आधी रात किसकी सदा याद है। वाह 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 वाह। ये उनका जैसे, स्टाइल भी है। जी जी जी, ये बिल्कुल उनका स्टाइल भी। जी हाँ। जाहिर है उस जमाने में तो बहुत हाँ ज्यादा असर हाँ, था। ज्यादा असर भी था। जी जी। जैसे कोई पुकार रहा हो कहीं मुझे, वाह। ये आधी रात किसकी सदा याद आ गई। वो हम्म, शक्ल दूर रह के भी है कितनी मेहरबान, हाय हाय, वो शक्ल दूर शक्ल रह के भी दूर रह के भी है कितनी मेहरबान। मेहरबान जब दिल ने उसको याद किया, याद आ गई। याद आ। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, हम्म। बहुत शुक्रिया। टिबला साजिद अली साहिब, हम दोनों के करम फरमा। अच्छा जी हाँ, साजिद भाई देख रहे हैं और लाहौर से, लाहौर अब से। लाहौर से देख रहे हैं जी। अभी तक कुछ शेर के शहर में, तो अभी अभी तक तारीफ नहीं की, मगर तारीफ करना चाहते हैं। अच्छा। साजिद भाई भी बड़ी चीज है भाई। जी।
और इखलाक आहन कह रहे हैं कि वाह वाह क्या खूबसूरत बज़्म सजी है आज। और हमारे दोस्त सलमान अथर, ये भी अच्छे शायर भी हैं, ड्रामे से भी इनका ताल्लुक है, कह रहे हैं कि बासिर काज़मी साहब हम सब के लिए बहुत मोहतरम है, मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारे अमेरिका से हमारे दोस्त राजीव चक्रवर्ती, ये खुद बहुत अच्छे शायर हैं और इनकी भाई फरमाइश है, फरमाइशें कम करते हैं राजीव भाई, तो बहकें तो चले जाएं खराफात की हद तक। अच्छी गजल है, बहुत शुक्रिया, मेरी भी पसंदीदा गजल है साहब। राजीव भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ये फरमाइश कर रहे हैं साहब, तो इनकी फरमाइश जरूर पूरी कर दी जाए। दरअसल बात यह है, मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही, तो दिन तो पापा का है, उनका कलाम नहीं, हाँ, उनकी गजल भी सुने। ये एक राजीव जो है हमारे, अच्छा, नहीं बहरहाल अब उनका इरशाद है, इससे हाँ, पहले के पापा का कलाम दो शेर सुनाए, उसके बाद हम नाज साहब की गजलें सुनेंगे आपसे। जी हाँ, बेशक मैं अर्ज करता हूँ कि सद हैफ रहे ख्वाबो ख्यालात की हद तक, सद हैफ रहे ख्वाबो ख्यालात की हद तक, सारे मेरे मंसूबे थे एक बात की हद तक। क्या बात। ये शहर तुम्हारा मेरी बस्ती के मुकाबिल, वाह, ये शहर तुम्हारा मेरी बस्ती के मुकाबिल अच्छा है, मगर सिर्फ इमारात की हद तक। हाय हाय, अच्छा है। कर सकते तमाशा तो जमाने को दिखाते, हाय हाय, कर सकते तमाशा तो जमाने को दिखाते, लफ्जों के कमालात करामात की हद तक। वाह वाह, आवारा खरामी की भला अब किसे फुर्सत, वाह, आवारा खरामी की भला अब किसे फुर्सत, होती है मुलाकात की हद तक। या अच्छा है, बहुत। और खुशियों में तो करता हूँ शरीक औरों को, लेकिन खुशियों में तो करता हूँ शरीक औरों को, लेकिन रहते हैं मेरे रंज मेरी जात की हद तक। वाह वाह वाह, होते हैं अमूमन ये मेरी धूप के दुश्मन, होते हैं अमूमन ये मेरी धूप के दुश्मन, बादल मुझे खुश आते हैं बरसात की हद तक। आय हाय, और दिन दोगुनी शब चौगुनी की हमने तरक्की, दिन दोगुनी शब चौगुनी की हमने तरक्की, कुछ राहनुमाओं के बयानात की हद तक। अफसोस के साहब ने किया उन पे भरोसा, थी जिनकी वफादारी मराआत की हद तक। और ये कुछ अशार है कते की सूरत में। अब हिकमत कुरान शबो रोज में अपने, बाकी है फकत किरत आयात की हद तक। वाह वाह वाह, और हर गांव पे था राहनुमा दीन जो अपना, महदूद हुआ सिर्फ इबादात की हद तक। और डरता हूँ मैं वाइज से कि इकबाल नहीं हूँ, डरता हूँ मैं वाइज से कि इकबाल नहीं हूँ, शिकवा मेरा होता है मुनाजात की हद तक। वाह वाह वाह, और हर चंद मुहज्जब कोई हमसा नहीं बासिर, वाह, हर चंद मुहज्जब कोई हमसा नहीं बासिर, बहकें तो चले जाएं खुराफात की हद तक। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, साजिद भाई भी, साजिद अली साहब लाहौर से देख रहे हैं, हमारे करम फरमाओं में हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। आदाब 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 भाई, बहुत राजीव चक्रवर्ती शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका कि बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब इखलाक आहंग साहब कह रहे हैं कि बहुत खूब, बासिर साहब के अशार का आहंग नासिर काजी मरहूम की याद दिलाते हैं, वो वजह तौर पर इनके मानवी वारिस भी हैं। माशाअल्लाह, बड़ी नवाज़िश, बड़ा करम। साहब आप उनकी कोई वो गजल जो आपको बहुत पसंद, ऐसे तो हर गजल हर किसी को पसंद है मुझे, मगर कुछ चीजें होती हैं जो कि दिल के करीब मुझे। एक जमाने में मैंने लिखा था कि मैं उनके कलाम का हाफिज हूँ। हाँ माशाल्लाह, लिखा था मैंने, और मैं था भी, वाकई था। हाँ बिल्कुल।
वाह वाह कहीं से, और बल्कि मुझे तो तरतीब भी मालूम थी, होती हाँ थी उस वक्त, याद आती थी कि कौन सी हाँ गजल किसके बाद है अब ये है कि मैं कोशिश करता हूँ। हम्म तो उनकी जो वो गजल तो खैर सभी को पसंद है, गए दिनों का सुराग लेकर हम्म किधर से आया किधर गया वो, वाह अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। हैरान कर गया और वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा हम्म शायर, वो तेरा नासिर, तेरी गली तक तो हमने देखा था, फिर न जाने किधर गया वो। वाह और वो जो है इसमें तो 14-15 अशार तवील गजल है। हम्म बस एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा ए शाम बन के आया, रंगे ख्वाबे सहर गया वो। वाह बस एक मंजिल है बुल हवस की, हजार रास्ते हैं अहले दिल के, वाह यही तो है फर्क मुझ में उसमें, हाँ ठहर गया वो गुजर गया मैं। वाह 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 और वो मैं कदे को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला, या आज क्या उसके जी में आई कि शाम होते काम हुए होते घर ही गया कर वो। गया वो वाह वाह तो ये इसमें कुछ और बहुत से अशार हैं। एक तो बहुत ये गजल मुझे खास तौर से पसंद है, और एक वो है कि तू असीर बज़्म है हम सुखन, हाँ तुझे ज़ौक़ नाला नए नहीं। वाह तू असीर बज़्म है हम बज़्म है हम सुखन, सुखन तुझे ज़ौक़ नाला नए नहीं, तेरा दिल गुदाज हो किस तरह, ये तेरे मिजाज की नए नहीं। वाह और इसका वाकया इस गजल का ये है कि मैंने एक रिसाले में पढ़ी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे इसका अंदाज, इसका आहंग, इसका असलूब जरा मुख्तलिफ लगा मुझे। तो वो आए तो पापा, तो मैंने कहा जी ये आपकी गजल का? हाँ तो और क्या, मैं कही बड़ी मुख्तलिफ है, तो तुम्हें, मैं कहा मुझे बहुत अच्छी लगी। हम्म और बड़े खुश हुए क्योंकि उन्हें भी ये गजल अपनी बहुत पसंद थी। पसंद थी हाँ मैं हूँ एक शायर बेनवा, मुझे कौन चाहे तेरे सिवा, मैं अमीर शाम व अजम नहीं, न कबीर कूफा और है नहीं, वाह यही शेर है मेरी सल्तनत, इसी इसी फन में है मुझे आफियत, मेरे कासाए शबो रोज में तेरे काम की कोई शय नहीं। वाह ये भी मुझे बहुत पसंद है उनकी। हम्म। जी। पिछले साल जब आपसे बात हुई थी तो आपके ड्रामों का मजमुआ बिसात चेक वो बिसात एक ही ड्रामा हाँ हाँ वो एक अच्छा हाँ वो एक ड्रामा और की किताब मजमुआ नहीं किताब हाँ किताब, जी जी। हाँ और सॉरी बाकी मुख्तसर ड्रामे हैं जो हम्म सब इकट्ठे हैं। तो चेकमेट के नाम से इसका इंग्लिश तर्जुमा भी हो गया फिर मुझे अभी हुआ चेकमेट के नाम से, जो लाहौर से छपा है, 2 बरस हुए। और हम्म 1997 में ये द चेस बोर्ड के उन्वान से तर्जुमा वो यहाँ से शाया हुआ था। मगर वो यूनिवर्सिटी के निसाब में भी शामिल हुआ था ये ये ए लेवल के उर्दू के निसाब में शामिल उर्दू हुआ के है, निसाब में उर्दू टेक्स्ट। अच्छा जी। ये और ये ड्रामे आपके ये स्टेज भी हुए जी यहाँ यहाँ हुए, लंदन में हाँ स्टेज हुए। वन अच्छा एक्ट प्लेस मेरे, उनके अंग्रेजी तर्जम, बाद रहा पूरा का पूरा एक मल्टीलिंगुअल ड्रामे थे, सह लिसानी। एक ड्रामा ऐसा लिखने की कोशिश की थी कि जिसमें 3-4 जुबानें इस्तेमाल हुई थी, अच्छा लेकिन इस तरह से स्क्रिप्ट बनाया कि किसी को उनमें से एक जुबान भी आती हो तो स्टोरी लाइन फॉलो करे। भाई वाह क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जाहिर है कि एक तो कम्युनिटी सुनने वालों की यहाँ मल्टी कल्चरल मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चर फिर जो शुरका थे, पार्टिसिपेंट्स थे वर्कशॉप्स के, वो भी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के थे। हम्म बंगाली बोल रहा है कोई हिंदी बोलने वाला, कोई अंग्रेजी, कोई उर्दू, गुजराती। तो इस तरह से वो फिर ऐसा भी हुआ। जी बहुत अच्छा आपकी नज्मों और गजलों में भी इनका भी अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ है जी एक बार आपने बताया था शायद कि किसी अस्पताल की राहदारी में या कहीं किसी जगह जी जी जी। वो दरअसल दरअसल वो एक प्रोजेक्ट था इनका, वेटिंग रूम। हाँ हाँ वेटिंग रूम जी हाँ जी हाँ उसमें उन्होंने नज़में हम्म इनवाइट की थी, हम्म, तो वो उसमें मेरी नज़म भी मुंतखब हो गई थी, गज़ल एक। तो अच्छा जी हाँ उन्होंने उन्होंने नज़में कहा था, तो मैंने सोचा कि नज़में उस वक्त मैं ज़्यादा नहीं लिखता था, हम्म गज़ल थी जो कि मुझे कुछ लगा कि ये उन्होंने जो मकसद बताया था कि अस्पतालों में, इंतज़ार गाहों में ये आवेज़ा की जाएगी, हाँ इंतजार गाँव ताकि जो लोग वहाँ बैठे हों तो थोड़ा सा उनकी पढ़ें, हम्म या तो उन्हें अच्छी लगे तो उनकी बोरियत कम हो, या फिर वो मजीद बोर हो ताकि वो उस वक्त की बोरियत भूल जाएं जो इंतजार की है। हाँ तो अगर बोरियत हो तो ये हो कि ये क्या फजूल नज़म। हाँ ये तो ये सब फिर
अगर रो रहे हो तो पढ़ के चुप हो जाएं, और अगर नहीं रोए तो पढ़ के रोने लगे। उसमें क्योंकि मतला ये था कि जख्म तुम्हारे भर जाएंगे, हाँ पढ़ा है, बहुत अच्छा है। जी हाँ जी, सुनाए। तो थोड़ी देर लगेगी, हाँ हाँ, जख्म तुम्हारे भर भर जाएंगे, जाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर देर लगेगी। लगेगी, बेसब्री से काम लिया तो और भी देर लगेगी। हाय हाय, बहुत अच्छे, बहुत जी अच्छे। ये हम्म गजल। हम्म। अच्छा साहब, नासिर काजमी साहेब अगर आज हमारे दरमियान होते, जी अब जबकि डिजिटल मीडिया इतना आगे, उस जमाने में तो उनकी अपनी वो थी जो शोहरत मिली, जी, मगर आज के पाकिस्तान में होते तो क्या होता? ये आहिस्ता आहिस्ता वो भी ढल जाते हैं रंग में रंग। बहुत सी चीजें तो आपको कबूल करनी पड़ती है। मसलन मुझे हाँ। याद है उनकी जिंदगी का आखिरी बरस था, हम्म, वो पिशावर एक मुशायरे में गए, तो वापस आए तो मैंने पूछा कैसा था मुशायरा पर। ऐसा था। मुशायरा तो बहुत अच्छा था, और एक नई बात हुई। उनका क्या कहने लगे कि वो सामीन जो थे वो शेर सुन के तालियां बजाते। हाँ देखिए साहब। कहते बहुत हैं बड़ी बात। हम शायर बड़े हैरान भी हुए, तो अजीब सा, क्योंकि अब तक तो है ना ता- वाह वाह कहिए, फिर सुभान कहीं अल्लाह, सुभान कितने अल्लाह ताली क्या बजेगी। कहने, हाँ। तो तालियां बजाते हैं। मैंने कहा जी वो जैसा सियासी जलसे अटेंड करने के आदी हो गए ना लोग। बड़ी जो अच्छी। बात भी अच्छी लगती है जहां भी, तो वो उसमें तालियां बजाते हैं। तो अब क्या शायर बात। है। अच्छा कभी कभी मैं, अच्छा अब कई बरस से ये ऐसा सिलसिला है कि शोरा वो अपने वो अशार सुनाते हैं जिन पे पिछले मुशायरे में तालियां बजी हुई। तालियां बजी थी। तो इंतखाब करके ना दो शेर इसके उसके हाँ। या वो गजल। तो मैं सोचता हूँ अक्सर कि मतलब गालिब के कितने मतले हैं, या फैज साहब के, या मीर के, या नासिर के, कि जो वो सुनाए तो तालियां बजें। ताला बजेगी। तो सोचिए जरा। हम्म। इस पे एक किताब होनी चाहिए साहब। ये रिसर्च वर्क है पूरा। जी हाँ। बहुत और अच्छे, बहुत अच्छे। बहरहाल ये कि वो भी आप तो आहिस्ता आहिस्ता अब देखते कि भी अब सामीन का ये तरीका है, तो जाहिर है अब ताली न बजे तो हमें हैरत होती कि क्या गलत पढ़ दिया। ये शेर अच्छा नहीं था। हाँ। और शायर बाज दफा मैंने देखा कहते साहब मुझे तो तवक्को बड़ी थी कि आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ। हालांकि कई लोगों ने अगर वाह वाह या क्या कहने कहा हुआ, तो वो कहते नहीं नहीं ये तो बात ही नहीं। वो बात नहीं। नहीं, मिजाज पूरा बदल गया, जी हाँ। पूरा माहौल बदल गया। जी हाँ। जी हाँ। बिल्कुल। मोहतरम बासिर सुल्तान काजमी भाईजानी, आपका अमीर दिल से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना विलायती कीमती वक्त अता किया, अच्छा। बल्कि गजल के बेताज बादशाह से हमें मजीद रोशनास कराया। खुदावंद नासिर काजमी साहब के दर्जात बुलंद करे, आमीन। ताज़दम कलमकारों के लिए कोई पैगाम भी देते चलें साथ साथ। खुश रहें, उनकी सलामत रहें, गालियों का क्या अपना मामला उनके लिए? अपना ख्याल रखें, अच्छा। पढ़ते रहें, पढ़ें। सुनते रहें, हम्म, और मिलते रहें आपस में। हम्म, सलामत रहें। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सब अहबाब का जो शरीक है इस महफिल में। बहुत खुशी हुई मुझे आज के इस महफिल में शरीक हो। दोस्तों, आप सबका भी बहुत फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा की शब, सैटरडेज, आप हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, साथ ही अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अजीज़ों और दोस्तों को भी आवारगी पर रागिब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करवा लिया करें। प्रोग्राम की बेहतरी का मशवरा भी दिया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते दिसंबर 17, 2022 हमारे मायानाज मेहमान होंगे प्रेस्टिजियस जेसीबी प्राइज विनर मोहतरम खालिद जावेद साहिब। उन्हें मुबारकबाद देने जरूर शरीक हों। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ये जनाब साहब, बी हैप्पी, इट मेक्स पीपल क्रेजी। चलिए सब दोस्तों, नवाजिश कर